नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल लर्न इनफॉर्मली इन निशा क्लासेस में। आज हम क्लास 8 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर और हमारे किताब का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन से जो बात है वो हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। हमारा देश जो है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे खेती, ज्यादातर लोग जो है वो खेती से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमारे देश में खेती के बारे में जानना, समझना, कैसे प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, ये एक बहुत ही बढ़िया बात भी है और हमें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक पहलू को कि हमारे देश में जो है, या फिर जो लोग पूरे दुनिया भर में जो लोग थे, वो 10,000 साल पहले, मतलब 10,000 बीसी की बात करें तो आज से 10,000, मतलब बिफोर क्राइस्ट, और 2000 इधर, तो मतलब 12,000 साल पहले जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब क्या, घूमते रहते थे। उनके लिए कोई घर नहीं था। वो घर रह के, जैसे हम लोग आज रहते हैं, घर बना करके रुक के रहते हैं, वैसे नहीं है। वो इधर उससे उधर घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड, खाना और रहने की तलाश, इसका जगह ढूंढने के लिए वो घूमते रहते थे। आप लोगों ने पहले जो है वो चैप्टर्स में देखा है कि जो लोग थे वो गुफाओं में, जंगलों में वो ढूंढते थे और वहां पे रहा करते थे, और खाने के लिए जो फल फूल है वो खाते थे, नहीं तो फिर वो जानवरों को मार करके खाते थे। तो इसके लिए वो हमेशा भटकते रहते थे। उनके लिए कोई परमानेंट जो घर है आज हम लोग के जैसा उस तरह का नहीं था। ठीक है, वे कच्चे चीजों को ही खाते थे, कच्चे सब्जियां, कच्चे फल। और जब वो स्टार्ट ये करते हैं, हंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो हंटिंग के थ्रू वो खाना खाते हैं। लेकिन बाद के समय में जब है, यहाँ पे जब खेती शुरुआत होता है, खेती की शुरुआत होती है, तब वहाँ पे वो लोग प्रोडक्शन करते हैं। वो चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, और दूसरे भी बहुत सारे जो फूड क्रॉप्स है वो उगाते हैं। और यहीं से शुरुआत होता है खेती का। खेती, कृषि जिसको हम बोलते हैं, हमारा देश इस तरह से, हमने शुरू में ही बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे कृषि की शुरुआत आज से 10 है 12,000 साल पहले होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्रॉप क्या है। तो जो क्रॉप है वो क्या है। तो जब एक ही तरीके के प्लांट्स को हम बहुत सारा लगाएं, और एक बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे लगाएं, बहुत सारा लगाएं, तो ऐसे तरीके से ये जो हम उगा रहे हैं, एक ही तरीके के पौधे को बड़े पैमाने पे जब हम उगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, जैसे धान लगा हुआ, तो देखिए धान के बहुत सारे पौधे जो है वो एक साथ एक जगह पे लगे हुए हैं, तो ये जो है वो क्रॉप कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से गेहूं, गेहूं का क्रॉप बोले तो गेहूं के बहुत सारे पौधे जो हैं वो एक साथ एक जगह पे बड़े पैमाने पे लगे होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्रॉप, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं फसल। तो फसल इसी को कहते हैं। तो आपने बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स को देखा होगा अपने आसपास में। बहुत सारी जो, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि बहुत सारे जो फूड क्रॉप्स होते हैं, जिनको हम सीरियल्स बोलते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब जो है वो लगते हैं। तो ये जो है, इनको हम किस तरीके से, ये जो क्रॉप्स है बेसिकली दो तरीके के क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो तरीके के, हम लोग और भी तरीके के क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो तरीके के क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो किस आधार पे, किस बेस पे, तो वो किस सीजन में लगते हैं। सीजन जो है, सीजन के बेस पे हम क्रॉप्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो है, जो दो इंपॉर्टेंट क्रॉप पैटर्न है उसमें, एक है खरीफ और दूसरा है रबी। खरीफ का क्रॉप और दूसरा है रबी का क्रॉप। खरीफ का क्रॉप का मतलब क्या हो गया, तो खरीफ के क्रॉप ऐसे क्रॉप्स हैं जो बरसात के दिनों में लगाए जाते हैं, जिनकी बुआई, बोने का काम, जिनको सीड्स जो है वो लगाने का काम जो है वो बरसात के दिनों में होती है। ठीक है, तो हमारे देश में हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो बरसात है
वो जनरली जून टू सितंबर के बीच में होता है। तो इस दौरान जितने भी फसल लगते हैं वो खरीफ फसल कहलाते हैं, खरीफ क्रॉप कहलाते हैं। जैसे क्या है, पैडी है, मेज है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब जो है खरीफ है। मतलब जो हम धान उगाते हैं, मक्का, सोयाबीन, जो बादाम होता है, जो कपास होता है, इन सब की खेती जो है वो बरसात के दिनों में की जाती है। बरसात के समय में इनको लगाया जाता है, तो इनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप, खरीफ फसल। इसके बाद अगर रबी की बात करें तो रबी का क्या है, तो रबी ऐसे है जो ठंडे के दिनों में लगाए जाते हैं। जब खरीफ की फसल को काट दिया जाता है तो जैसे धान की कटाई होती है उसके बाद जो है वो ठंडे के दिनों में, ठंडे के दिनों में जो खरीफ की फसल है उसकी कटाई हो जाती है। बरसात के दिनों में लगाते हैं और ठंडे के दिनों में काटते हैं। तो जब उनको काटते हैं तो उसके बाद फिर से फसल लगाया जाता है, और ये जो फसल होता है उन फसलों को हम कहते हैं रबी, रबी की फसल, रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो ये लगते हैं ठंडे के दिनों में। तो हमारे यहाँ पे जो ठंडे का मौसम है वो शुरू होता है अक्टूबर से मार्च के बीच। सो अक्टूबर के बाद जो है वो, अक्टूबर से ही जो है वो खरीफ, सॉरी, रबी की फसल जो है वो लगने लगती है। इसमें कौन कौन से फसल है ये आप अगर आप जानते हैं तो इसको आप अपने कमेंट, ये जो कमेंट का सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में आप देखिए कि कौन कौन से फसल है जो ठंडे के दिनों में लगते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद उसको आप कमेंट में लिखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो जो रबी की फसल है उसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड। ठीक है, ये सारे जो है वो क्या है, ये रबी की फसल है। मतलब देखिएगा ठंडे के दिनों में गेहूं लगता है, चना लगता है, मटर लगता है, सरसों लगता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो ठंडे के दिनों में लगते हैं। ठीक है, इनके अलावा पल्सेस और वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं गर्मियों के दिनों में। जब ये समय, ठंडे के समय के बाद जब ये बड़े ये हो जाते हैं, आगे ठंडे के बाद, ठंडे के में लगाया जाता है इनको, और जब गर्मियों का समय आता है तो इनको काट लिया जाता है। इसके बाद जो है, इसके बाद जो है वो अलग तरीके के फसल लगाए जाते हैं। इनको हम लोग दूसरे क्लासेस में देखेंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं। जो हमारे पास है, जो विंटर सीजन के बाद रेनी सीजन आने में एक सीजन का गैप है, वहां पे गर्मियों का दिन आता है। गर्मियों के दिनों में जो फसल लगाए जाते हैं गर्मियों के दिनों में, या यूं कहे कि जो खरीफ, रबी और खरीफ के बीच का जो गैप है, इस गैप पे जो फसल लगाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं जायद, जायद क्रॉप्स। ठीक है, पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन जायद क्रॉप्स आप जान लीजिए। तो इसमें कौन से ऐसे क्रॉप्स है, तो इसमें दाल लगाई जाती है, दलहन की खेती, दाल की जो खेती है वो इसी समय होती है। इसके अलावा बहुत सारे वेजिटेबल्स इस दौरान लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम जायद क्रॉप्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इस चैप्टर का सबसे मूल है। ठीक है, इस चैप्टर में यही, इसी चीज को बेसिकली हम लोग को बहुत केयरफुली पढ़ना है, और ये 7 जो टॉपिक्स है इनके बारे में बहुत बढ़िया ढंग से स्टडी करना है। तो क्या है, तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जब क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें बेसिक प्रैक्टिस क्या है, क्या क्या चीज हम करते हैं, किसी क्रॉप के प्रोडक्शन में क्या क्या चीज हम करते हैं, क्या करना पड़ता है, कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, इन्हीं विषयों के ऊपर, इन्हीं चीजों के ऊपर हमको इस चैप्टर में बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज करते हैं हम लोग, तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, तीसरा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, चौथा इरिगेशन, पांचवा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड, छठा हार्वेस्टिंग, और सातवां जो है वो है स्टोरेज। तो यही जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक प्रैक्टिस है जो क्रॉप प्रोडक्शन में हम करते हैं, या फिर जो किसान है वो करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में देखेंगे। तो अभी जो है आप, जो फसल है, क्रॉप जो है, और एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, किस तरह की चीज है, इस चीज के ऊपर आप बढ़िया से थोड़ा स्टडी कीजिए इस वीडियो